यशाया 43वां बाब और उसकी चौथी और पांचवी दो आयात जो हैं वो हम सब मिलकर, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, मेरे साथ ये पढ़ेंगे। चूंकि तू मेरी निगाह में बेशकीमत और मुकर्रम ठहरा और मैंने तुझसे मोहब्बत रखी, इसलिए मैं तेरे बदले लोग और तेरी जान के इव्ज में उम्मतें दे दूंगा। तू खौफ न कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरी नस्ल को मशरिक से ले आऊंगा और मगरब से तुझे फराहम करूंगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस बने। आमीन। तशरीफ रखिए। आज जो टॉपिक है, मजमून है, वो है अपने आप को पहचानना। खुदा ने याकूब से, इस्राएल से कलाम किया और खुदा ने उनकी हैसियत उनको बताई। खुदा ने कहा, चूंकि तू मेरी निगाह में बेशकीमत, क्या है? क्या? बेशकीमत। किसकी निगाह में? खुदा की निगाह में। सुने जरा इस बात को। खुदा ने कहा, चूंकि तू मेरी निगाह में बेशकीमत और मुकर्रम ठहरा। खुदा की निगाह में खुदा के लोग बेशकीमत, कीमती, हम जब पुराने अहदनामे को देखें तो वहां पर खुदा के लोग हमें बड़े कीमती और अहम नजर आते हैं। पुराने अहदनामे के अंदर बनी इस्राएल खुदा की निगाह में बड़े कीमती हैं। खुदा उनको मुल्क मिस्र से निकाल कर ले आया और खुदा उनके लिए बड़े बड़े काम करता रहा। खुदा की निगाह में उनकी बड़ी कद्र कीमत है और बेशक खुदा उनसे मोहब्बत रखता था और वो जो दुआएं करते खुदा उनका जवाब देता। वो चाहे बारिश के लिए हो, कहत के लिए हो, बीमारी से शिफा पाने के लिए हो, गैर माबूदों के सामने खुदा का जलाल जाहिर करने के लिए हो, खुदा उनकी दुआओं को सुनता, क्योंकि खुदा की निगाह में वो लोग बड़े कीमती थे। इसीलिए लिखा है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, हमारे जैसा था, लेकिन जो दुआएं वो कर रहा था, जो दुआएं उसने की, खुदा ने उन दुआओं का जवाब दिया। उसे कहा बारिश ना हो, बारिश नहीं हुई।
उसने कहा बारिश हो, बारिश हो गई। उसने कहा इस्राएल का खुदा जाहिर हो, इस्राएल का खुदा जाहिर हुआ, आग नाजुल हुई, लकड़ी पत्थर पानी सब कुछ चट कर गई। पुराने अहदनामे के अंदर खुदा बेशक अपने लोगों को बड़ी अहमियत देता और उनकी दुआओं को सुनता और जवाब देता। अब अगर नए अहदनामे की हम बात करें तो नए अहदनामे के अंदर यहां हमें पुराने अहदनामे से कुछ ज्यादा खुदा अपने लोगों को अहमियत देता हुआ नजर आता है। पुराने अहदनामे में भी खुदा अहमियत दे रहा है बनी इस्राएल को, याकूब को, इस्राएल को दे रहा है, लेकिन नए अहदनामे के अंदर खुदा कुछ ज्यादा ही अपने लोगों को फेवर दे रहा है। यहां पर खुदा उनकी वैल्यू और बढ़ा रहा है। वहां पर हमने पढ़ा, चूंकि तू मेरी निगाह में क्या ठहरा, बेशकीमत ठहरा, बेशकीमत ठहरा। लेकिन नए अहदनामे के अंदर उससे ज्यादा ईमानदार खुदा की नजर में कीमती है। और ये जो हमारी वैल्यू बढ़ गई है, ये किसी और के सबब से नहीं, ये खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के वसीला से है, जिसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उसने अपने लहू की कीमत चुका के हमें खरीद लिया। पतरस अपने खात के अंदर कहता, तुम्हारी खलासी सोने चांदी यानी फानी चीजों यानी सोने चांदी से नहीं, बल्कि बेऐब और बेदाग बर्रे के खून से हुई है। यीशु मसीह के खून से हम खरीदे गए हैं। और पतरस, पहला पतरस दूसरे बाब की 9वीं आयत के अंदर लिखा है कि तुम बरगजीदा नस्ल और शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और खुदा की खास मलकियत बन गए हो। समझ आ रही? अब क्या हो गया? बरगजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और खुदा की खास मलकियत, जिसको उसने कीमत से खरीदा है। अब हम क्या हो गए? खुदा की मलकियत बन गए हैं, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे यीशु की खून की कीमत चुका के हमें खरीद लिया है। अब हम उनसे ज्यादा खुदा की नजर में कीमती हैं। और मुकद्दस पत्र रसूल अगली 10वीं आयत के अंदर कहता है, पहले तुम पर रहमत ना हुई थी, लेकिन अब तुम पर रहमत हो गई है। इस सबब से तुम क्या हो गए हो? खुदा की खास मलकियत बन गए हो। खास, उसने तुम्हें खरीद लिया है, अब तुम उसके हो। अगर हम खुदा की निगाह में कीमती हैं तो यह नहीं है कि खुदा ने कहा भाई चलो तुसी मेरी निगाह च कीमती है तो चलो फिरो टुरो। खुदा के ख्याल भी हमारे लिए बेशबहा हैं, उसके ख्याल हमारे लिए कीमती हैं। अगर हम खुदा के लिए कीमती है ना, तो खुदा के ख्याल भी हमारे लिए क्या है? कीमती है। यह भी बात याद रखें। जो बड़े लोग होते हैं वो अपने बच्चों को अपने मर्तबे, अपनी हैसियत के लिहाज से उनको खाने पीने को, रहने को चीजें देते हैं। शायद वो
दूसरे बच्चों को नहीं मिल सकती। तो अब अगर उनके बच्चे उन जैसे हैं तो वो माँ बाप कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही हों और उनके ख्याल भी अपने बच्चों के लिए वैसे ही होते हैं और उनको अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे स्कूल में डालना, जहां शायद हम सिर्फ सोच सकते हैं, और बड़े लवाजमात हैं जो वो अपने बच्चों को देते हैं या उनके लिए करते हैं। वैसे ही खुदा ने हमें अपनी निगाह में सिर्फ बेशकीमती नहीं ठहराया, बल्कि खुदा के ख्याल भी हमारे लिए बेशकीमती हैं। आमीन। वो चाहता है कि हम उसकी तरह के बन जाएं। आमीन। आना जिस तरह का होवे ना उस तरह का चाहता है कि ये भी बन जाए। रोमियो के खत के अंदर मुकद्दस पौलुस रसूल लिखते हैं कि खुदा हमें अपने बेटे के हम शक्ल देखना चाहता है। हम शक्ल देखना चाहता है। ज़बूर 139 और उसकी 17 और 18, ये बात आज याद आपने रखनी है। हमने अपने आप को पहचानना है आज। क्या ज़बूर 139 139 उसकी 17 और 18 दो आयत। ऐ खुदा तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा है। क्या कहता है खुदा का बंदा कि तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा है, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है। अगर मैं उनको गिनूं तो वो शुमार में रेत से भी ज्यादा है। जाग उठते ही तुझे अपने साथ पाता। आमीन। ख्याल ही नहीं, कहता है मैं जदों सवेरे उठना तो तेनू अपने नाल ही पाना। उसके ख्याल हमारे लिए बेशबहा है। यिर्मयाह 29वें बाब की 11वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदा के ख्याल हमारे लिए सलामती के हैं, उसके मंसूबे हमारे लिए भलाई के हैं, उसके ख्याल हमारे लिए बेशबहा हैं। और इन बातों का हमें पता चलना चाहिए कि हम क्या हैं, हमारी हैसियत क्या है, खुदा हमारे लिए कैसे ख्याल रखता है और हमारी कदर खुदा की निगाह में कैसी है। यीशु मसीह के वसीला से हम खुदा के खानदान में शामिल हो गए, हमारी कीमत चुका दी गई। यीशु मसीह के वसीला से हमें पूरी पूरी निजात मिल गई। यीशु मसीह के वसीला से अब हम जो कुछ मांगते हैं वो हमें मिलता है। यीशु मसीह ने खुद कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से चाहोगे वो तुम्हें मिल जाए। जो कुछ भी यीशु मसीह के वसीला से अब हम मांगेंगे खुदा हमें देगा। आपको अपने आप को पहचानना है। सिर्फ एवं नहीं असी जिंदगी बसर करी जाइए सिर्फ ऐसे चाच के असी मसीही हैं। इससे ज्यादा हमें यह समझना है कि मसीहों का खुदा कैसा है और वो मसीहों के लिए कैसे कैसे काम करता है। यह जरूरी है। हम अपने बच्चों को जो वो डिमांड करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम वो उनको दें,
जो कुछ हमारी हैसियत, हमारी लियाकत है, उसके मुताबिक जो कुछ वो मांगते हैं हम कोशिश करते हैं उनको दें। लेकिन खुदा तो सब कुछ कर सकता है। उसके सामने कोई बात, कोई काम ना मुश्किल है ना मुमकिन है। कैसी कहिए क्या है, खुदा को मंगना थे खुदा ने देना ही नहीं। वो सब कुछ देने की कुदरत रखता है। उसने कहा तू मांग, मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए दे दूंगा। कौमों को जब हम मांगते हैं तो वो हमें देने में कादर है। लेकिन इस बात का तजर्बा हमें होना चाहिए कि मैं खुदा की निगाह में बेशकीमत हूं, मैं खुदा की खास मलकियत हूं, और जो कुछ मैं खुदा से मांगूंगा वो मुझे देगा। और ना सिर्फ ये कि वो आपको देगा, बल्कि आपके वसीला से वो बड़े बड़े काम करेगा। आपके वसीला से वो दूसरों की जिंदगियों में अपना जलाल जाहिर करेगा। आपके वसीला से वो दूसरों को बचाएगा। ये जरूरी है कि अगर हम खुदा की निगाह में बेशकीमत हैं, खुदा के ख्याल हमारे लिए बेशबहा हैं, तो फिर हमें पिछले इतवार मैंने ये कलाम सुनाया था कि खुदा के कलाम के अंदर कुदरत है, खुदा के वादे उसमें हां के साथ हैं। अगर हम उसके कलाम को अपनी जिंदगियों में पूरा करेंगे तो वो अपने वादों को, अपने कलाम को हमारी जिंदगियों के अंदर पूरा करेगा। अगर उसने कह दिया कि तुम मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तुम्हारे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा, तो वो ऐसा करने में कादिर है। लेकिन हमें भी तो उसकी इबादत करनी है ना। अगर हम उसकी इबादत नहीं करते तो उसके वादे हमारी जिंदगी के अंदर कैसे पूरे होंगे? उसने कहा जान देने तक वफादार है। अगर हम बेवफाई कर जाते हैं तो निजात कैसे पा सकते हैं? इन बातों को हमें समझना है और इन पर अमल भी करना है। अगर हम खुदा की निगाह में कीमती हैं, अगर खुदा के ख्याल हमारे लिए बेशबहा है, तो फिर यह भी बात याद रखें कि खुदा अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत देता है, अपने कलाम की इज्जत करता है, और वो ये चाहता है कि जो कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो उस पर अमल भी करें। और अगर हम अमल नहीं करते तो फिर असी बेशकीमती होवांगे, खुदा दे ख्याल साडे लिए बेशबहा होणगे। भाई असी अमल ही नहीं किया तो हम कीमती ना रहे। अमल नहीं किया तो खुदा के ख्याल हमारे लिए बेशबहा नहीं है। खुदा के ख्याल जरूरी यह है कि हम उसके कलाम पर अमल करते रहें, तो हम खुदा की निगाह में कीमती हैं। हम बरगज़िदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, उसकी मुकद्दस कौम और खास मलकियत है। लेकिन अगर हम कलाम पर अमल नहीं करते, उसके कहे पर अमल नहीं करते, तो फिर हम खुदा की निगाह में कीमती नहीं है। यह बात याद रखें। पौलुस रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया को खत लिखते हुए कहता है कि हम मट्टी के बर्तन हैं और उसने बेशकीमत कलाम इन मट्टी के बर्तनों के अंदर रखा है, और इस सबब से, इस कलाम के वसीला से इन मट्टी के बर्तनों की भी कदर और कीमत खुदा की नजर में है, उस कलाम की वजह से जो हमारे अंदर है। और अगर वो कलाम ही हमारे अंदर ना हुआ तो फिर हमारी कोई कदर कीमत।
मैं अगर हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो हम दूसरों को भी बचा सकेंगे। हमारे वसीला से खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करेगा और हम दूसरों को बचाने का सबब बनेंगे। 3 बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बहुत जरूरी हैं। मैंने पिछले बार भी कहा था कि यह कलाम आपके दिलों पर नक्श छोड़े और ऐसे ही इन बातों को भी आपने याद रखना है, अपने आप को पहचानना है कि अगर हम खुदा के कलाम पर अमल करने वाले हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक चलने वाले हैं, तो फिर खुदा हमारे लिए और हमारे वसीला से क्या क्या काम करेगा। पहली बात, लूत को आप सब जानते हैं। हाँ जी, जानते हैं ना। जब खुदा ने उस शहर को तबाह करना था तो खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजा कि वो लूत को और उसके बच्चों को उस शहर में से निकाल कर ले जाएं ताकि वो बच जाएं। और मैं आज ये चाहता हूं कि आप ये बात याद रखें। अगर हम खुदा के लोग हैं, खुदा के कलाम पर अमल करने वाले हैं, तो हाँ, हमारी हैसियत खुदा की नजर में क्या है। ये पैदाइश 19वां बाब और उसकी 16वीं आयत, गौर से जरा सुने जरा। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई और उसे निकाल कर शहर से बाहर कर दिया। खुदा की क्या हुई उस पर? मेहरबानी। जब हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, खुदा हम पर मेहरबान रहता है। खुदा हमारे साथ मेहरबानी से पेश आता है। और उन्नीसवीं आयत को मैं पढ़ूंगा ताकि थोड़ा सा आपको समझ आए। देख, लूत ने कहा, 18वीं आयत से, और लूत ने उनसे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐसा ना कर। देख, तूने अपने खादम पर करम की नजर की है और ऐसा बड़ा फजल किया कि मेरी जान बचाई। मैं पहाड़ तक जा नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर मुसीबत आ पड़े और मैं मर जाऊं। कहना, मैं नहीं हो सकता कि मैं उतों तक जाऊं तो मैं मर जाऊं। तो खुदा उसको मारना तो नहीं चाहता, लेकिन वो समझता है कि शायद मैं भी इस मुसीबत में हलाक हो जाऊंगा। देख, ये शहर ऐसा नजदीक है कि वहां भाग सकता हूं और ये छोटा भी है। इजाजत हो तो मैं वहां चला जाऊं, वो छोटा सा भी है और मेरी जान बच जाएगी। अब सुने क्या हो रहा है, अब सुने जरा, खास बात है। उसने उससे कहा, देख, मैं इस बात में भी तेरा लिहाज करता हूं कि इस शहर को जिसका तूने जिक्र किया गारत नहीं करूंगा। जल्दी कर और वहां चला जा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। आमीन। फरिश्ता कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक तू यहां से निकल ना जाए, फरिश्ता कह रहा है, मैं बेबस हूं,
खुदा के लोगों, आप खुदा की निगाह में कीमती हैं और कभी कोई आफत आप पर आ नहीं सकती। फरिश्ते ने कहा, तू जब तक यहां से निकल नहीं जाता मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये आपका खुदा है जो आपके वसीला से दूसरों को भी बचाने में कादर है, दूसरों की जिंदगियों में भी अपना जलाल जाहिर करता है, दूसरों को भी आपकी खातिर बचा देगा। उसने कहा, यह शायद मैं फरिश्ते की बेबसी भी समझता हूं। उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। कई बार ऐसे कहना है ना, कमाद दे पास डीले में भी पानी लग जाता तो इंज नहीं होता खुदा दे हाथ। ऐसा नहीं है। उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक तू यहां से निकल नहीं जाता, मैं कुछ नहीं कर सकता, बेबस हूं। जब तक तू वहां पहुंच ना जाए, इसीलिए उस शहर का नाम जुगर कहलाया। कुछ नहीं कर सकता। फरिश्ते भी कुछ नहीं कर सकते कि अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो याद रखे, कोई कुछ नहीं कर सकता। ज़बूर 23 को याद रखें, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाह से चराता और मुझे राहत के चश्मों से पिलाता है। और फिर का मौत के साया की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। ये उसको ही सिर्फ पता है, हमें नहीं पता। हम नहीं जानते कि हम खुदा के लोग हैं। खुदा मुकद्दस दाऊद का खुदा नहीं, खुदा हमारा भी खुदा है। खुदा इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा नहीं, खुदा हमारा भी खुदा, बल्कि वो यीशु मसीह में हमारा आसमानी बाप है। और यीशु मसीह के वसीला से हम जो कुछ मांगेंगे वो हमें देगा। उसने कहा, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है, मैं किसी बला से नहीं डरा। सानू नहीं पता असी किहड़े आहद च रह रहे हैं। असी ना पुराने च ते ना नवे च। सानू पता ही नहीं कि असी खुदा दी नजर च की हैं, हम कितने कीमती हैं। हम डरते और मारे मारे फिरते हैं कि इंज ना हो जाए, इंज ना हो जाए। उसकी वजह यह है कि पहली बात यह, हमें खौफ है। और खुदा ने कहा, तू ना डर। 5वीं आयत, यशायाह 43 बात की मैंने पढ़ी ना, 5वीं आयत, तू ना डर, खौफ ना खा, मैं तेरे साथ हूं। हम खुदा की निगाह में कीमती और हम खुदा की निगाह में मुकर्रम ठहरे हैं। और खुदा हमारे वसीला से अपना जलाल जाहिर करना चाहता है। लेकिन जो सानू समझ ना आवे तो खुदा ने फिर साडे लिए कुछ भी नहीं करना। अगर हमें समझ आ गई तो फिर हम खुदा के कलाम के मुताबिक अमल करेंगे और खुदा अपना जलाल हमारी जिंदगियों के अंदर जाहिर करता रहेगा। शमूएल के मुतालिक लिखा है कि उसने खुदा के कलाम को मिट्टी में मिलने ना दिया। लेकिन एक जो बड़ा सरदार काहिन एली है, उसको खुदा के कलाम की कोई परवाह नहीं है। उसने अपनी भी जान गवाई ते अगों अपनी नस्ल भी बर्बाद कर दी। खुदा ने कहा, तेरे विचों कोई मर्द नहीं रहेगा, नस्ल ही खत्म होगी। उसकी वजह क्या है? उसने खुदा के कलाम को रद्द किया। लेकिन एक सैमुएल जो खुदा की हजूरी में रहने वाला, बढ़ने वाला, पलने वाला है, वो खुदा के कलाम की इज्जत करता है। और लिखा, उसने खुदा के कलाम को मिट्टी में मिलने ना दिया। खुदा की निगाह में हम बेशकीमत हैं। खुदा के ख्याल हमारे लिए बेशबहा हैं। लेकिन हमें खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है तो ये सब कुछ खुदा हमारे लिए करेगा। कोई आफत, कोई बला तेरे नजदीक ना आएगी।
पहली बात क्या कहा फरिश्ते ने लूत से? मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक तू यहां से निकल ना जाए। दूसरी बात, कोई हमारा नुकसान नहीं कर सकता, कोई भी। जब हम खुदा की ताबेदारी करेंगे ना, उसके कलाम के मुताबिक चलेंगे, कोई हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकता। अयूब की मिसाल, इब्लीस बेबस है कि उसके किसी चीज को हाथ लगाए, किसी जानवर को हाथ लगाए, किसी बच्चे को हाथ लगाए, बेबस है। उसने कहा तूने उसके चौगिर्द बाढ़ नहीं लगाई। लेकिन अयूब रास्तबाज शख्स जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलता था, और खुदा ने क्या किया? उसके चौगिर्द बाढ़ लगाई है, और इब्लीस उसको कुछ भी नुकसान पहुंचा नहीं सकता। मलाकी 3 बाब की 11वीं आयत के अंदर खुदा कलाम करता है, और खुदा यह कहता है जब तू मेरे कलाम पर अमल करेगा, जो मैंने तुझे कहा तू वो करेगा, मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा। क्या करूंगा? टिड्डी को। टिड्डी का पता ना, टिड्डी जी फसलों को खा गई। शायद बहुत पुरानी बात है, उस वक्त एक टिड्डियां आई थी और वो टिड्डियों ने बड़ी फसल तबाह की थी। फिर एक दफ़ा अटक, जो पहले कैमलपुर था, वहाँ पर एक टिड्डियों की जो है वो उस वक्त भी बड़ा नुकसान हुआ। अभी पिछले साल भी सिंध के अंदर टिड्डियों का बड़ा हमला था, जिसकी वजह से फसलें जो है नुकसान उनको पहुंचा। तो खुदा ये कह रहा है, खुदा कह रहा है मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी, और तुम्हारे ताकस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा। रब्बुल अफवाज फरमाता है, कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकेगा, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा अगर तुम मेरे कलाम पर अमल करोगे, अगर तुम ताबेदारी करोगे। तुम मेरी निगाह में बेशकीमत हो और तुम्हारे लिए मेरे ख्याल बेशबहा है, और तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकेगा। तीसरी बात, पौलुस रसूल को जब कैसर के हां उसको पेश करना था, तो उसको अगरपा बादशाह के हां पेश करके तो फिर उसको कैसर की अदालत में उसको पेश करना था, और वो उसको जहाज पर लेकर गए और जहाज में बड़ा तूफान आ गया। जहाज का साजो सामान नीचे गिराना पड़ा, उसमें जो माल था वो नीचे गिराना पड़ा, और जहाज के अंदर बड़ा खौफो हरास छाया हुआ था कि हम सब मर जाएंगे। खतरनाक किस्म की आंधी चल रही थी, तूफान था। लेकिन खुदा का बंदा क्या कहता है? रसूलों के अमाल को जरा देखें। रसूलों के अमाल उसका 27 बाब और उसकी 23 और 24 आयत गौर से जरा सुने। क्योंकि पौलुस रसूल ने जहाज के अंदर जितने भी लोग थे उन सब से यह कलाम किया, और क्या कहा? तेईस आयत से, क्योंकि खुदा जिसका मैं हूं और जिसकी इबादत भी करता हूं, उसके फरिश्ता ने
इसी रात को मेरे पास आकर कहा, क्या कहा सुने जरा, ए पौलुस ना डर, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो, और देख जितने लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं उन सब की खुदा ने तेरी खातिर, किदी खातिर, पलूस दी खातिर, खुदा दा फरिश्ता की कह रहे, देख जितने लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं उन सब की खुदा ने तेरी खातिर जान बख्शी की। आमीन। तेरी खातिर, पलूस रसूल की खातिर, फरिश्ता कह रहा तेरी खातिर खुदा ने इन सब की जान को क्या किया है, बख्श दिया है। तेरी खातिर, तेरी खातिर। तू खुदा की इबादत करने वाला है, तू खुदा के कलाम के मुताबिक चलने वाला है, तू खुदा की निगाह में कीमती है, तेरे लिए खुदा के ख्याल बेशबहा है। इसलिए खुदा कहता है मैं तेरी खातिर जहाज के सारे लोगों को बचा लूंगा। ये आप लोग भी हैं। अगर हम खुदा की निगाह में कीमती हैं तो खुदा के ख्याल हमारे लिए बेशबहा है। और खुदा अगर पलूस के लिए ऐसा कर सकता है, खुदा हमारे लिए भी ऐसा करने में कादिर है। अगर वो लूत के लिए कर सकता है, खुदा हमारे लिए भी करने के कुदरत रखता है। लेकिन हमें उसकी ताबेदारी करनी है, उसकी फरमाबरदारी करनी है, उसके कलाम के मुताबिक चलना है। और अभी हमने गीत गाया था, तेरे कलाम दी गल्लां, और नहीं, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। वो गीत हमने गाया था। तो उस कलाम की रोशनी में हमें चलना है। जो कलाम हम सुनते पढ़ते हैं उस पर हमें अमल करना है। फिर खुदा की निगाह में हम कीमती भी ठहरेंगे, खुदा के ख्याल हमारे लिए बेशबहा होंगे, और खुदा हमारे लिए, मैं कहता हूं, लूत से बढ़कर हमारी जिंदगियों में अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। खुदा हमारे लिए ना सिर्फ टिड्डी को बल्कि बड़ी बड़ी बीमारियों को भी डांटेगा। खुदा हमारा नुकसान नहीं होने देगा, क्योंकि हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। खुदा हमारी फिक्र करने वाला खुदा है। और खुदा हमारी खातिर हमारे साथ जो लोग होंगे, खुदा उनको भी उस तूफान के अंदर बचा लेगा। लेकिन अगर हम नहीं करते तो फिर खुदा भी कुछ नहीं करता। आप याद रखें और अपने आप को पहचान लें, समझ जाएं कि आप खुदा की निगाह में कीमती लोग हैं। खुदा आपके लिए बेशबहा ख्याल रखता है, और हमें कीमती रहने के लिए उसमें पेवस्त रहना है। जो डाली उसमें कायम रहेगी वही फल लाएगी। अगर जो कायम ना रहेगी वो काटी डाली जाएगी और आग में डाली जाएगी। हम बेशकीमत उस वक्त तक है जब हम उस बेशकीमत दरख्त के अंदर पेवस्त हैं। अगर उसमें पेवस्त ना रहे तो फिर हमारी कोई वैल्यू नहीं है, फिर हम कुछ नहीं, फिर किसी को कोई हमारी परवाह नहीं होगी। अगर हम उसमें हैं तो फिर खुदा हमारी परवाह करेगा। खुदा की निगाह में हम कीमती हैं और उसके ख्याल हमारे लिए बेशबहा है, और वो हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा। मैं एक बात करना चाहता हूं, और वो शायद ईमानदारों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं रात को एक फैमिली में था और वहाँ पर मैं एक नौजवान को कह रहा था, मैं कहा यार बड़ा तुम मोटा हो गया। उन्होंने कहा साहब जी गोश्त खाता है। मैं कहा यार तू कितने रहना है?
कहते साढ़े घर एक पादरी आ गया सी और उन्हें क्या सी कि ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मैं क्या ਜਿਹੜਾ कलाम सुनिया सी वो किधर गया, जड़ी तालीम पाई दी सी वो किधर गई। वो एक बंदे ने आके वो सारा ਉਹਦੇ ते पानी फेर दिता और असी अपने आप दे विच मगन होके ते वो काम कर लिया। कहाँ गया वो तालीम, वो कलाम, वो बीज जो हमारे अंदर बोया गया था, वो कहाँ गया। इसका मतलब है अभी बहन नसीम दुआ कर रहे थे कि इब्लीस उस कलाम को छीन कर ले गया, चुरा कर ले गया। हमारी मत बज गई, साडी अकल जाती रही, सानू समझ नहीं आया से कर की रहे और करना की है। एक बंदे ने आके वो कह दिता ते असी वो काम कर लिया। पौलुस रसूल क्या कहता है, गलती की कलीसिया को खत लिखते हुए ये कहता है, गलतियों पहला बाब और उसकी 6ठी आयत से मैं पढ़ने लगा। गौर से सुने जरा आप सब भी। मैंने पहले इसलिए बात नहीं, मैं क्या हूं भी साडी कलीसिया नूं समझ लग गई दी है, लेकिन राती मैनू मतलब ना दुख भी होया कि मैं क्यों नहीं गल की। मैं अपने आप नूं मतलब ना ਇਹਦਾ जिम्मेदार ठहराया, शायद मैं गल नहीं की तो इसलिए लोगों को समझ भी नहीं आई। लेकिन हमें एक ही बात समझ आना चाहिए, बार बार दसन नाल कोई ज़रूरी नहीं है। पौलुस रसूल क्या कह रहा है, मैं ताज्जुब करता हूं जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्द फिरकर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ मायल होने लगे। मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम, पौलुस रसूल के कह रहे हैं, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलऊन हो, लानती हो। जल्द घूम गए, जल्द फिर गए। कहां गया वो खुदा का कलाम, कहां गया वो बीज जो बोया गया। और जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर कहता हूं कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मलाऊन हो। कोई होर सानू आके दस दे सी कि भी ये चंगा है, यदि गल मान ली। खुदा का कलाम अटल है, जो कुछ खुदा ने कहा है वो उसको पूरा करने में कादर है। जान जाए पर ईमान ना जाए। हमें खुदा के कलाम को अपने दिल में रखना है। यह कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। अगर रोशनी ना हो तो फिर हम अंधेरे में टकरे मारेंगे। हमारे पास शुक्र है खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। आमीन। उसने हमें कलाम दिया है, मोतबर कलाम। और इस कलाम की इज्जत यह है कि इस कलाम के मुताबिक हम चलें, ना कि इसको भूल जाएं, ना कि किसी और की बात को सुनकर उसके पीछे चलना शुरू कर दें। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, किसी और की नहीं। वो मेरी आवाज सुनती है और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उनको नाम बनाम जानता हूं। ये बहुत जरूरी है। हमें किसी और की तरफ नहीं देखना, हमें जिंदा खुदा के हुजूर खड़े रहना है और अपनी आंखों को ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु पर लगाए रखना है। और फिर हम यीशु मसीह के हम शक्ल बनेंगे। यीशु जैसा मिजाज हमारा होगा, यीशु जैसे काम हमारी जिंदगियों में होंगे, यीशु से बढ़कर हम भी काम करेंगे। यीशु मसीह ने खुद कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। लेकिन अगर हम कलाम के मुताबिक चलेंगे तो ऐसा होगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर
कख नहीं हो सकता। सो इसलिए हमें खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है और खुदा के हुजूर झुकना है और खुदा के कलाम को कभी भूलना नहीं है, उसकी ताबेदारी और फर्माबरदारी करनी है। जान देने तक वफादार है तो जिंदगी का ताज पाए। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करें। दुआ करें, सब दुआ करें। हम बहुत जगहों पर कमजोर पड़ गए, हमसे